पैसों के लिए भी भेजते हैं और पैसे हमारे दुकान पे से जाके लेके आते हैं ये लोग जाके। हमारा काम नहीं छूटता है और ये लोग जाके ले आते हैं, हम दे देते हैं, काम करते जाते हैं, इनको देते जाते हैं। ऐसे लगता है भाई हमारे को जिस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी उसी टाइम पे हम पैसा निकलवा सकते हैं। हमारे को यहाँ से हमारा बंदी रहती है। अभी हमारा 3 महीने बाद में फिर सीजन चलेगा, हम इन बहनों से बता देंगे हमारे को चाहिए पैसे, तो ये फॉर्म भर देती है, ये पैसे हमारे को दे देंगे। अब मिलिए नीतू बहन से। इनके पति गाड़ी चलाते हैं और ये कढ़ाई का काम कर पैसे जोड़ लेती हैं। लेकिन जब ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो सेवा की कोऑपरेटिव ही इनके काम आती है। मेरे हस्बैंड ने जो है गाड़ी ली थी एक, तो वो इंस्टॉलमेंट पे ली थी, तो उसकी हमें 5700 रुपये महीना किस्त भरनी पड़ती थी। तो हमारा काम कभी ऐसे ही ब्रेड सप्लाई का काम करते थे, कभी कम में कभी ज़्यादा, तो हम नहीं भर पाते थे। तो वहाँ से फिर वो कहते थे कि गाड़ी ले जाएंगे। तो फिर हमने यहाँ से 80,000 रुपये का लोन लेके और वहाँ की पेमेंट कैश कर दी। तो उससे अब हमें यहाँ जो ब्याज देना पड़ता है उसके मुकाबले कम देना पड़ता है। एक तो इसमें कम राशि में और समय ज़्यादा है, ज़्यादा समय मिलता है चुकाने के लिए। वहाँ तो हमें 5700 रुपये देना पड़ता था, यहाँ हमें ये 2 महीनों में भरना पड़ता है। शायद 3200 रुपये महीना जो है मूल जाता था, बाकी सब ब्याज जाता था उसका। काफ़ी ब्याज था उसका। तो मतलब हमने 1,60,000 की गाड़ी ली थी, जिसमें हमने 50,000 कैश दिया था। तो हमें 1 लाख रुपए पे 40,000 रुपये महीने 40,000 का ब्याज देना पड़ रहा था टोटली। तो फिर हमने उसको कैश चुका दिया। उसके मुकाबले यहाँ हम जो ब्याज देते हैं ये हमें कम पड़ता है। जिनके पास हम पैसा जमा करते हैं उनसे हम बात करते हैं तो फिर हमें समझा देती हैं। सही है, मेरा जो अकाउंट जो चलता है और मैं लोन समय पे चुकाती हूँ, तो मुझे यहाँ से गवाह जो होते हैं गारंटर, वो आसानी से मिल जाते हैं। तो वो मेरी गवाही देते हैं और मुझे लोन पास हो जाता है। जब ये 1 से 10 के बीच में बचत जमा करती हूँ जब अपनी, तो बचत के साथ ही साथ में जो ये लोन की किस्त है ये भी चुका देती हूँ। नहीं चुकाती तो फिर मेरे पे दंड लगेगा। फिर अगले महीने अगर मैं देती हूँ तो जितना यहाँ जो दंड है वो मुझे देना पड़ता है। अब मैं अगर नहीं चुकाऊंगी तो फिर आगे मुझे कभी ज़रूरत है तो यहाँ से लोन तो देंगे ही नहीं, कहेंगे कि ये तो मेंबर ठीक नहीं है। इस वजह से समय पे चुकाना पड़ता है मुझे। खुश हूँ इसलिए कि यहाँ से अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे ज़्यादा 15 दिन भी मुश्किल लगते, मुझे पैसा मिल जाता है। अगर मैं बाहर से कहीं से लेती हूँ इतना पैसा तो मैं ब्याज तो दूंगी और अगर लेट हो जाता है तो फिर वो घर पे तगादा करना ये वो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझ पे पैसे जब होते हैं मैं फ़ोन करती हूँ, वो घर आके मैम जो होती हैं पैसा लेके जाती है। मेरी 550 रुपये महीने की बचत है। पहले मैं छोटा लोन उठाती थी, जब मैंने छोटा लोन लिया था तब मेरी 100 रुपये बचत थी। फिर मैंने अपनी बचत बढ़ाई 350 करी, अब मेरी बचत 550 रुपये। तो इससे मुझे 1 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। और फिर मेरे 4 साल का ये खाता है तो मुझे 4 साल के बाद पैसा भी तो बढ़ के मिलेगा। ये तो मेरा जुड़ ही रहा है ना। 80,000 के लोन पे 8,000 की तो मेरी शेयर मनी ही हो गई है और साथ में प्लस जो मैं बचत कर रही हूँ वो मेरी बचत अलग। कोऑपरेटिव के हर लेन देन के बाद आपको रसीद दी जाती है, उसमें उस रकम का ब्यौरा होता है। हर लेन देन के बाद आपको इस रसीद को संभाल कर रखना चाहिए, भले ही रकम खाते में चढ़ क्यों न गई हो। आपको लोन की किस्त हमेशा वक्त पर चुकानी चाहिए। कोऑपरेटिव में हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक का वक्त आपके लिए तय होता है। इस दौरान आप किस्त चुकाते हैं तो आप पर कोई दंड या फाइन नहीं लगता। आपने वक्त पर किस्तें दी होंगी तो आपको एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि आपको अगला लोन मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी और रकम भी बढ़ती जाएगी। कोऑपरेटिव में पैसा रखकर आप पूरी तरह निश्चिंत हो सकती हैं। आपके पैसे का पूरा हिसाब रखा जाता है। इसके लिए बाकायदा एक बोर्ड बना है जिसके सदस्य आप बहनों में से ही चुने लोग होते हैं। सबसे पहले बोर्ड के सदस्य चुने जाते हैं और कोऑपरेटिव की सालाना बैठक में इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष और बोर्ड मेंबर आपके पैसे की पूरी गारंटी लेते हैं। इसके अलावा हमारी ये कोऑपरेटिव दिल्ली सरकार से भी रजिस्टर्ड है।